हाय बच्चों, हेलो एवरीबॉडी, हेलो 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 हेलो, अ बिग 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 वेलकम टू द क्लास. ओके, सो बच्चों, इन दिस क्लास यू नो दैट स्टैटिस्टिक्स इज गोइंग टू अपीयर फॉर 10 मार्क्स एंड ये 10 मार्क्स की प्रिपरेशन हम लोग बहुत जोरदार तरीके से यहाँ पे करने वाले हैं. अभी एक और बात आपको ध्यान रखना है कि बच्चों, डेफिनेटली आइदर द क्वेश्चन विल कम फ्रॉम मीन, मीडियन और मोड. अब इन्हीं तीनों को आपको इतने अच्छे से प्रिपरेशन करना है कि एनी क्वेश्चन कम्स फ्रॉम दिस, डेफिनेटली यू आर गोना अटेन मार्क्स. एक और बात और ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि बच्चों जब आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो ना, फॉर एग्जाम्पल स्टैटिस्टिक्स अगर आप एज अ चैप्टर कर रहे हो तो प्लीज 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 डू सम क्वेश्चंस फ्रॉम मीन, सम क्वेश्चंस फ्रॉम मोड, सम क्वेश्चंस फ्रॉम मीडियन. क्योंकि अगर आप वहां से क्वेश्चंस नहीं कर रहे हो तो ट्रस्ट मी ट्रस्ट मी ट्रस्ट मी, इसकी कैलकुलेशन में आपको दिक्कत जाएगी. क्यों दिक्कत जाएगी? बिकॉज हर चैप्टर का एक पर्सनल कैलकुलेशन होता है, वो आपको करना बहुत अच्छे से आना चाहिए. वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो बच्चों जल्दी से हम लोग चलते हैं अपने सेशन के, मतलब ऑब्वियसली स्टैटिस्टिक्स कर रहे हैं, ठीक है? रेडी हो जाओ सब लोग. आर यू रेडी? बच्चों सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और कुछ नहीं, ठीक है? और ये 10 मार्क्स हमें कुछ भी करके पाने हैं, कुछ भी करके पाने, कुछ भी कुछ भी कुछ भी कुछ भी कुछ भी. चलो लेट्स गो फॉर इट. ठीक है, तो डेटा तो पता सबको क्या होता है, कलेक्शन करते हैं. अब क्रिकेट मैच देखते हो यार, मतलब मैच तो चल ही रहा है ना, इंडिया इंग्लैंड देख ही रहा है यार, मोटेरा पे है ना, नरेंद्र मोदी स्टेडियम. ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, आप देखते हो मैच तो स्टैटिस्टिक्स आता है ना, कौन प्लेयर कैसा खेल रहा है, कैसा कैसा कैसी बैटिंग कर रहा है, कैसी बॉलिंग कर रहा है, कौन से डेथ ओवर्स में कैसी बैटिंग कर रहा है, डेथ ओवर्स में कैसी बॉलिंग हो रही है. तो ये सारी चीजों का डेटा हम एक्यूमुलेट करके फिर मीन, मीडियन और मोड के कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं. ठीक है, तो देखो हम तीनों कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से देखने वाले हैं बच्चों. मीन का जो कॉन्सेप्ट है ना, इट मींस सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. तो ये तब होता है जहां पर डिस्क्रीट, लाइक सिंपल मान लो फॉर एग्जांपल ये मैंने पूरी क्लास के मार्क्स बता दिए, 51 मार्क्स, 42 मार्क्स, 32 मार्क्स, 38 मार्क्स, 81 मार्क्स, 92 मार्क्स, लेट्स से. और फिर हमने इसका मीन निकालना है, हमें निकालना है मीन मार्क्स ऑफ द क्लास, मींस एवरेज मार्क्स ऑफ द क्लास. फॉर एग्जांपल सचिन ने 400 मैचों में 15,000 रन बनाया, लेट्स से दैट इन वन डे क्रिकेट मैच. तो अब क्या है कि बेसिकली टोटल नंबर ऑफ, उसका एवरेज रन मींस how many runs he has made in every match. So basically that's how we calculate the average. अब सिंपल सी बात है. अब यहां पे ध्यान से देखो, फिर उसमें इनिंग्स भी काउंट होती, बहुत सारी चीजें होती, बट यहां पे ऐसा कुछ नहीं है. यहां पे डायरेक्ट सिंपल मीन निकालते हैं, सिंपल एवरेज निकालते हैं. टोटल मार्क्स मतलब पूरा कंप्लीट सम ऑफ ऑल द मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. कितने बच्चे यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6, तो डिवाइड बाई 6. तो काफी सिंपल, आई थिंक ये आपको पता होना चाहिए. एंड डेफिनेट से बात है, हमें मीन का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, पता है यार. ये फॉर्मूला थोड़ा सा हल्का सा अलग है. डायरेक्ट मेथड जो होता है इट्स वेरी सिंपल. उसमें क्या होता है, सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा ऑफ एफ आई. ये काफी सिंपल है, आपको पता होना चाहिए. ठीक है, अगर आपको नहीं पता, फॉर एग्जाम्पल अभी ये फॉर्मूला हम कब यूज करते हैं? व्हेन वी हैव एक्स आई और उसके करस्पॉन्डिंग उसकी एक फ्रीक्वेंसी एफ आई है. फिर हमारे पास फॉर एग्जांपल x1 है तो f1 है, x2 है तो f2 है. तो इस तरह से हमने निकाला xi fi, समेशन किया, डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ fi एंड द क्वेश्चन इज कंप्लीटली डन. ये हमारा मीन का डायरेक्ट मेथड होता है. फिर हमारे पास एक होता है बच्चों अज्यूम्ड मीन मेथड. अज्यूम्ड मीन मेथड में कुछ नहीं, एक बस एक x, मतलब आप एक स्टेप एक्स्ट्रा करते हो. कैसे? देखो, आपके पास एक कॉलम xi का तो होता ही है, एक कॉलम एफ आई का तो होता ही है. पहले क्या करते थे, एक्स आई एफ आई पे अपन क्या करते थे, डायरेक्टली निकाल देते थे मीन. इस बार ऐसा नहीं करेंगे, इस बार थोड़ा अलग करेंगे. अभी हम निकालेंगे यहां पे एक, हम अज्यूम करेंगे मीन ए. अब हम यहां पे निकालेंगे एक, बोलेंगे डी आई, और डी आई को हम लोग बोलेंगे एक्स आई माइनस ए. ठीक है, ये हमारा एक नया ब्रैकेट हो गया. अब आखिरी में फिर से जो हम हर बार करते हैं वही सेम ब्रैकेट, कौन सा, लेकिन इस बार हम लोगों ने एफ आई डी आई कर दिया. पहले हम एफ आई एक्स आई करते थे, इस बार एफ आई डी आई. बस अब फॉर्मूला लगाओ, आंसर लाओ. सारे एफ आई डी आई को ऐड किया तो फाइनल आंसर इज एक्स बार, और मीन इज इक्वल टू क्या क्या क्या, अज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा ऑफ एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा ऑफ एफ आई. ये बहुत ही सिंपल है, निहायत ही सिंपल है, और कोई भी कर सकता है. आपको पता है जो
अगला मेथड है ना वो बस इससे एक स्टेप ज्यादा है, ठीक है। जो आपका नेक्स्ट मेथड है मतलब वो आया नहीं रहा है, पर ठीक है, मतलब आप जान लो स्टेप डेविएशन वाला मेथड, वो सिर्फ एक स्टेप ज्यादा है। अगर डी की वैल्यू ज्यादा बड़ी होती है तो हम डी बाई एच कर देते हैं और उसको हम एक नया वेरिएबल बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम यू आई। हालांकि वो आपके कोर्स में नहीं है तो नो नीड टू वरी अबाउट इट, पर बच्चों इन दोनों से क्वेश्चंस तो करने हैं करने हैं करने हैं करने हैं करने हैं। सिंपल सी बात है, सबको पता होता है कि अगर हमारे पास ऐसा लाइक फॉर एग्जांपल मैंने पूरे क्लास के मार्क्स दे दिए, तो पहली बात आप मीडियन निकालने के लिए उसमें आप अरेंजमेंट करते हो, राइट। आपने अरेंजमेंट किया आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर, आपने कर दिया अरेंजमेंट, फिर आप चेक करते हो। सो इसका स्टेप बहुत सिंपल होता है, आपने पहले अरेंजमेंट किया, फिर आपने चेक किया कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, राइट, कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर ऑड हुए तो जो फॉर्मूला अप्लाइड इज बेसिकली n प्लस 1/2th टर्म इज द मीडियन। अगर n हमारा इवन हुआ, अगर n हमारा इवन हुआ तो व्हाट इज द मीडियन, n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म एंड डिवाइडेड बाई 2। तो ये काफी सिंपल होता है, आई थिंक सबको पता होना चाहिए। बोलो डन सर, हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो आपके पास क्लास इंटरवल है तो क्या करोगे, तो क्लास इंटरवल में प्रोसेस बहुत सिंपल है, पता है। मान लो आप जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो मैंने मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स बोला है ना, मतलब 20 40 60 90 ऐसा कुछ। अब मान लो आपके पास क्लास इंटरवल है, मतलब 0 to 10 मार्क्स कितने बच्चों के मार्क्स आए, 10 to 20 मार्क्स कितने बच्चों के मार्क्स आए, 20 to 30 मार्क्स कितने बच्चों के मार्क्स आए। इसको भी निकालना बहुत आसान होता है, बस इसके लिए आप एक स्टेप एक्स्ट्रा करते हो, पता है कौन सा, बताता हूं। मान लो फॉर एग्जाम्पल आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन, जैसे आप यहां पे एक सिंपल सा क्वेश्चन उठा लो, 0 से 10 कितने बच्चों के मार्क्स आए, 10 to 20 कितने बच्चों के मार्क्स आए, 20 to 30 कितने बच्चों के मार्क्स आए, 30 to 40 कितने बच्चों के मार्क्स आए। ठीक है, आपने लिखा लिखा, मान लो आपने फ्रीक्वेंसीज लिखी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है आपकी 2 बच्चे 3 बच्चे 1 बच्चा 0 बच्चा 0 नहीं 10 बच्चे, ठीक है, लेट्स से 10 बच्चे, ठीक है। अब यहाँ पे आप निकालो, इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा होता है बच्चों, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सिंपल सा काम है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाला तो पता चला 2 है, यहाँ पे लेस देन निकालते हैं, ठीक है। तो लेस देन 10 2 बच्चे, लेस देन 20 5 बच्चे, ऐड करते जाओ कुछ नहीं, फिर 6 बच्चे, और फिर फाइनली 10 ऐड किया तो 16 हो गए। अब आप क्या करो, आप ना n/2 करो, n/2 करो, तो n कितना आया, टोटल नंबर ऑफ बच्चे 16, 16 का हाफ आएगा 8। आप चेक करो कि 8 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो 8 है, कोई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐसी है क्या जो 8 से थोड़ा ज्यादा हो, बस हाँ है, कौन सी, 16, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है, आप कर सकते हो, ठीक है। और मतलब फर्दर भी डेटा होगा, मतलब अगर हुआ तो, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। तो बच्चों अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि यस वी हैव गॉट द मीडियन क्लास, हो सकता है बिल्कुल। और ध्यान से देखो, इसमें बस 3-4 चीजें, तो ये जो लोअर लिमिट होता है, दिस इज द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, सिंपल सी बात है। n/2 तो आपने निकाल ही लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पिछली क्लास का, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेम क्लास मतलब 10, ठीक है, और h इज द क्लास साइज। हम एक क्वेश्चन करेंगे ना तो ये सारी चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी। आपको बस फॉर्मूला याद रखना है कि मीडियन ऑफ द डेटा इज L लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस CF, बहुत सिंपल, डिवाइडेड बाई F which is the frequency of the same class, cumulative frequency of the preceding class multiplied by H। कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी क्लास के लेनी है, फ्रीक्वेंसी कौन सी क्लास के लेनी है, बस ये याद रखना है। तो एक लॉजिक याद रखो, n/2 माइनस CF आपका पॉजिटिव होना चाहिए। तो CF आप उसी क्लास का तो ले नहीं सकते हो, क्योंकि उस क्लास का CF तो n/2 से ज्यादा था, तो आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पिछली क्लास का लेते हो, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेम क्लास, ये आप करते हो, ठीक है। तो पक्की बात है, हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द डेटा आराम से निकाल सकते हो, काफी सिंपल है, एवरीबॉडी कैन डू दैट, ठीक है। अब हम चलेंगे बच्चों मोड ऑफ द डेटा की तरफ। तो देखो मोड की एक सिंपल सी डेफिनेशन क्या होती है, मतलब जो भी पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन मैक्सिमम टाइम्स आ रही हो या फिर उसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम, हम उसको मोड बोल देते हैं, ठीक है। हम उसको मोड बोलने के लिए बिल्कुल तैयार है, हम सब तैयार है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास मैंने क्लास इंटरवल वाला डेटा दे दिया, देखो सिंपल सी बात है, फिर से वही बात करते हैं, ठीक है। 0 to 10 मार्क्स, 10 to 20 मार्क्स, 20 to 30 मार्क्स, 30 to 40 मार्क्स,
40 to 50 मार्क्स। चलो इसको फिर से हम इसमें कुछ नहीं, इसमें बस आपको बस एक काम करना है, मॉडल क्लास आइडेंटिफाई करना है, फिर आंसर। तो मान लो इसकी फ्रीक्वेंसी 3 है, इसकी 2 है, इसकी 8 है, इसकी 6 है, इसकी 2 है। चलो अब बस एक काम करो, इसमें भी बिल्कुल वैसा ही फॉर्मूला है। इसमें आपको पहला स्टेप करना है, मॉडल क्लास आइडेंटिफाई करो। मॉडल क्लास, अब मॉडल क्लास कौन सी होगी? द क्लास हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। उस क्लास की, जिस क्लास की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारा मॉडल क्लास होगा। जैसे हमारा मॉडल क्लास हुआ ये। अब देखो सिंपल सी बात समझो, अब हमको सब कुछ यहीं से समझना है, क्योंकि मॉडल क्लास इज द फर्स्ट क्लास मार्क्स। मतलब वही हमको मिला ना, अच्छी चीज है, एकदम एक नंबर की चीज मिल गई है ना, एक नंबर की चीज मिल गई, मस्त वाली चीज, ठीक है। तो हम उसको बोलेंगे F1, एक नंबर की चीज है ये, ठीक है। उसके पहले क्या होगा बच्चों? F1 के बाद क्या आता है? F2। उसके पहले क्या आता है? F0। बस खत्म। बस इनकी वैल्यूज को पुट कर रहे हैं। H की वैल्यू आपको पता है, बहुत सिंपल है। तो आपको लोअर लिमिट मींस लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास मतलब 20। F1 माइनस F0 मतलब 8 माइनस 2। 2F1 माइनस F0 माइनस F2 आराम से कर सकते हो बच्चों, बहुत सिंपल है ये, अब ट्रस्ट मी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, अब ये फॉर्मूला याद रखना। मॉडल क्लास को हम F1 बोलते हैं बिकॉज इट्स फॉर्मूला 1, इट्स लाइक बेस्ट, मतलब मस्त, क्योंकि मॉडल क्लास ही तो सबसे पहली चीज है ना जो आप ढूंढोगे। पहला स्टेप देखो, मॉडल क्लास पहला स्टेप, इसलिए हम उसकी फ्रीक्वेंसी को F1 बोलते हैं, ठीक है। लॉजिक समझ लो बस, ठीक है। चलो बाय द वे, इसको हम याद रखेंगे और विल डायरेक्टली गो टू द क्वेश्चंस। ओ या, ओ या, ओ या। देखते हैं। अरे ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इसमें। मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, मीन देके रखा है, बाकी सब काम आपको करना है, बहुत सिंपल है। अगला आप एक ब्रैकेट बनाओगे, आप उस पर बोलोगे एक्स आई एफ आई, ओहो 10 टाइम्स 5 50, 5 टाइम्स 50, p टाइम्स 7 7p, 25 टाइम्स 8 400 आई गेस, हाँ सही है। 30 टाइम्स 2 60। भाई ऐड कर लो और फॉर्मूला लगा लो, सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन सिग्मा ऑफ एफ आई, एंड द क्वेश्चन इज नॉट जस्ट डन, नो, इट्स सुपर डन, इट्स डन, परफेक्ट। चलो सो बच्चों, ये इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आई होप यू अंडरस्टूड दिस, परफेक्ट। चलो तो बच्चों बस सॉल्व करना और कुछ नहीं, सिग्मा एफ आई एक्स आई ऐड करो, 360 प्लस 7p आएगा, आई थिंक बहुत सिंपल है ये। और उसके बाद आपको मीन तो ऑलरेडी दे के रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो वहां से आप p की वैल्यू यहां से बहुत तरीके से सॉल्व करके आप निकाल सकते हो। एक इंपॉर्टेंट बात है, बच्चे क्या करते हैं अपनी कॉपी में, रफ कॉपी में, एग्जाम के पहले वो लोग क्या करते हैं, मैं आपको एक बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पूरे देश की प्रॉब्लम है ये, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग अपनी जब रफ कॉपी पे लगाते हैं ना, तो यहां तक लगा के अपन छोड़ देते हैं, और प्रॉब्लम स्टार्ट होती है उसके बाद। ये जो आपने 4 स्टेप छोड़ दिए ना बच्चों, ये 4 बूंद जिंदगी की। आपको कभी भी मीन मीडियन मोड का क्वेश्चन बिना यहां तक किए नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर आपने यहां तक बिना किए छोड़ दिया, ट्रस्ट मी, एग्जाम में आप इन स्टेप्स पे मिस्टेक करने वाले हो, क्योंकि आपने इन स्टेप्स की प्रैक्टिस की नहीं। बच्चे बोलते हैं सर ये तो बड़े सिंपल स्टेप है यार, ये तो कैलकुलेशन, ये हमने हर चैप्टर में करके रखा है। ये तो गलत बात है, ये तो गलत बात है। हर चैप्टर का एक इंडिविजुअल कैलकुलेशन होता है। तो इसमें बिना डाउट किए थोड़े क्वेश्चंस करने हैं और कंप्लीट क्वेश्चंस करने। आप 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बट कंप्लीट क्वेश्चन फ्रॉम टिप टू टॉप, मतलब एकदम शुरू से लेके अंत तक। द एंड इज द बिगिनिंग एंड द बिगिनिंग इज द एंड, याद रखना, ठीक है। तो बच्चों यार इसको पूरा करना है, प्लीज 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 डोंट डू द क्वेश्चन सिर्फ आधा करना और फिर छोड़ देना, अरे यहां से तो आ जाएगा। नहीं नहीं, यहां से कैसे आ जाएगा? एग्जाम में आ जाएगा? नहीं आएगा, टेंशन मत लो, मतलब सॉरी, आएगा, ठीक है। लेकिन प्लीज याद रखो, पूरा क्वेश्चन करना है। आप 5 क्वेश्चन लगाओ, पर अगर आपने मेरी बात सुन लो, समझ लो, जान लो, गलत बात है, ठीक है। पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करना है, ठीक है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Data regarding heights of the students of the class X of the model, ओह ठीक है। एवरेज, अरे यार ये मीन निकालना है यार, बहुत सिंपल है बच्चों, डायरेक्ट आंसर है। पता है क्या? पहले क्लास मार्क निकालो, क्लास मार्क, पहले XI निकालो, इसमें अज्यूम्ड मीन मेथड लगाएंगे, आराम से हो जाएगा, ठीक है। चलो पहले XI निकालते हैं, बहुत सिंपल है। XI निकालते हैं 150 प्लस 156, 306 डिवाइडेड बाई 2। क्लास मार्क पता है कैसे निकालते हैं? क्लास मार्क का फॉर्मूला
क्लास मार्क का फॉर्मूला होता है बच्चों, क्लास मार्क का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, ये क्लास मार्क का फॉर्मूला होता है। 150 प्लस 156 इज 306 डिवाइडेड बाय 2 इज 153, 153, 153, क्या ही बात है। ये हो जाएगा आपका 159, ओहो क्या ही बात है। 1 हो जाएगा 165, क्या ही बात है। ये हो जाएगा 171, ओहो ये हो जाएगा 177 आई थिंक, परफेक्ट, क्या बात है, ठीक है। अब एक मीन अज्यूम कर लो, इन्हीं में से एक अज्यूम कर लो बच्चों, इन्हीं में से एक अज्यूम कर लो, इन्हीं में से अज्यूम कर लो एक, ठीक है। हमने अज्यूम मीन रखा क्या, 165, आसान वाला। अज्यूम मीन कुछ भी हो सकता है, 20 मिलियन भी हो सकता है, लेकिन नहीं लेंगे। क्यों? 20 मिलियन 153 माइनस 20 मिलियन करोगे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी बच्चों, इसलिए नहीं करते हम। अज्यूम्ड मीन इन्हीं में से किसी एक को सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। अज्यूम्ड मीन को हमने बोल दिया 165। अब आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि अज्यूम्ड मीन क्यों जरूरी है, क्योंकि बच्चों अगर आप 153 टाइम्स ऑफ 4 करोगे, डायरेक्ट मेथड लगाओगे, बहुत लंबा पड़ेगा। इसीलिए कह रहा हूं कि प्लीज अज्यूम्ड मीन मेथड को भी पढ़ के जाना, डायरेक्ट मेथड पे इतना भरोसा मत रखना, वरना वो डायरेक्ट तुम्हारा आंसर गलत कराएगा। क्योंकि कैलकुलेशन ज्यादा है ना, तो उस क्वेश्चन में आपने अगर 1 घंटे लगा दिए तो फिर तो बाकी पेपर के लिए 2 घंटे बचे, प्रॉब्लम हो जाएगी ना। ठीक है चलो, तो अब हमने निकाला बच्चों डी आई, एंड डी आई इज इक्वल टू, याद रखना, एक्स आई माइनस ए, मतलब क्लास मार्क माइनस ए। तो 153 माइनस 65, ओ सॉरी 153 माइनस 165 तो माइनस 12, 159 माइनस 165 तो माइनस 6, 165 माइनस 165 0, 171 माइनस 165 हाँ 6, ठीक है, 177 माइनस 165 हाँ बहुत बढ़िया प्लस 12, ठीक है। अब कैलकुलेशन थोड़ा आसान है करना, इतना भी टफ नहीं है। तो अब यहां पे हम निकालेंगे, ये हमारा एफ आई था, ठीक है, ये हमारा एफ आई, हम निकालेंगे डी आई एफ आई। सब लोग निकाल सकते हैं। दिस इज गोना बी माइनस 48, दिस इज गोना बी माइनस 42, दिस इज गोना बी 0। अरे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कुछ नहीं, 6 टाइम्स 8 इज 40, क्या बात है, 12 टाइम्स 6 इज कितना होता है, 72 होता है, हाँ 72 होता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप करना बहुत आसान है, आराम से आप ब्ला 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 कर सकते हो, ठीक है। देखो मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसा हम करते हैं, पता है, बहुत सिंपल से काम करते हैं। माइनस, अब इसको ऐड तो करना है ना, हमें सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई निकालना पड़ेगा ना, सिग्मा ऑफ एफ आई डी आई ये तो निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, देखो माइनस 42 प्लस 40 तो माइनस 2, माइनस 2 माइनस 48 माइनस 50, 72 माइनस 50 भाई साहब 22, ओहो क्या बात है, ठीक है। अब फार्मूला लगाओ, फार्मूला पता है ना अज्यूम वाला एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा ऑफ क्या, डी आई एफ आई अपॉन सिग्मा ऑफ एफ आई, खत्म। ए क्या है आपका, लिख देते हैं, ए क्या है भाई, 165 प्लस, यहां पे क्या है, एक और बात ध्यान रखना बच्चों, यहां पे आपका ये 22 आया है और सिग्मा ऑफ एफ आई आपको निकालना पड़ेगा, सॉरी सिग्मा ऑफ एफ आई निकालना पड़ेगा। 7 प्लस 4 11 प्लस 15 इज 26 प्लस 8 इज 34 प्लस 6 इज 40। मेरे ख्याल से क्वेश्चन पूरा डन हो गया भाई, डन हो गया। तो ये हो जाएगा 165 प्लस 22 बाई 40 2.2 0.55 आई गेस, 0.55 मुझे भी लग रही होगा, तो 0.55। तो दिखते करेक्ट आंसर है कि नहीं, ओहो पता नहीं 75 होना चाहिए, थोड़ा सा आई थिंक थोड़ा एरर हो गया, कोई बात नहीं। यहाँ पे हमने शायद कैलकुलेशन में हल्की सी मिस्टेक कर दी होगी, पता नहीं, मेरे को याद नहीं आ रहा। अच्छा 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 अच्छा, इन लोगों ने यहाँ पे अज्यूम्ड मीन मेथड नहीं लगाया है, इन लोगों ने यहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड लगाया। पर बच्चों क्वेश्चन सही होना चाहिए, उसका आंसर मेरे ख्याल से सही होना चाहिए। बाय द वे अगर आपका आंसर मतलब ऐसा भी कुछ आ रहा है तो ये करेक्ट है, क्योंकि सिर्फ 0.05 का डिफरेंस है, तो इट्स नॉट गोइंग टू मैटर अ लॉट, टेंशन मत लो, ठीक है। तो बाय द वे इट्स करेक्ट, लेकिन आपको याद रखना है कि इस मेथड में ऐसा कुछ नहीं था जो आपको ना बनता, ठीक है। तो अज्यूम्ड मीन मेथड तो आपको करके जाना ही जाना है, वेरी इंपॉर्टेंट। फाइंड द मोड ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मोड निकालना है, मोड निकालना है, मोड निकालना है, मोड मोड सॉरी सॉरी मोड नहीं, चलो। हाँ बच्चों पहले मॉडल क्लास, पहला काम मॉडल क्लास, मॉडल क्लास, मॉडल क्लास, मॉडल क्लास मतलब ये वाला ये वाला ये वाला। क्यों ये वाला, क्योंकि ये अपना वाला क्लास है। देखो बच्चों इसलिए 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 द रीजन इज because when you have the model class over here, please have a look, you look into the frequency, the maximum frequency, the class that is having maximum frequency is going to be the model class। तो क्योंकि हमारी बिल्कुल वो पहला स्टेप था तो हम इसको बोलेंगे F1,
इसको बोलेंगे हम F0, इसको बोलेंगे हम F2। क्या ही बात है, फिर तो फॉर्मूला लगा, और क्या चाहिए तुमको है। चलो, तो मॉडल क्लास बेसिकली मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाई H। L कितना है भाई, 10 है भाई। F1 कितना है भाई, 12 है भाई। F0 कितना है भाई, 8 है भाई। F2 F1 कितना होगा, 24 माइनस 18 और मल्टीप्लाइड बाई H कर लो। H कितना है बच्चों, 10 है। So basically now the further calculations can be done very easily. I think you are kind enough that you will continue the calculation from here. मेरी तरह मत बनना बच्चों, पूरी कैलकुलेशन करना, इसके बाद भी करना कॉपी पे, है ना, यहाँ पे छोड़ नहीं देना है। 10 प्लस 4 अपॉन 24 माइनस 18, 6 मल्टीप्लाइड बाई 10। अभी भी यहाँ पे छोड़ना नहीं है ना, आप कोशिश करते रहना है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो 10 प्लस 40/6, 40/6 कितना होता है, 6.66666, तो 16 पॉइंट कुछ 66 सो ऑन आएगा। और मेरे को नहीं पता ये करेक्ट है गलत है, ओहो इसने भी यहाँ पे छोड़ दिया है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमने नहीं छोड़ा, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो बाय द वे याद रखना, ठीक है, और ये बहुत सिंपल है। एक और जल्दी से मीडियन का क्वेश्चन करते हैं, और इसको मीडियन है ना, कैलकुलेट द पॉकेट मनी दैट इज रिसीव्ड बाय द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट। अरे यार क्या निकालना है यहाँ पे, चलो फिर से वही निकालना है, मेरे को लगता है मोड निकालना है बस। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स तो वही है ना, फिर तो मतलब बात तो वही हुई ना, बात तो वही हुई ना बच्चों, बात तो वही हुई चलो, ये भी निकालना बहुत सिंपल है, सेम फॉर्मूला, नो डाउट्स, कंप्लीटली सेम फॉर्मूला, सब कुछ सेम करेंगे। अरे मोस्ट फ्रीक्वेंसी पूछ रहा भाई, मतलब आपको वो वाला पॉकेट मनी बताना है जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स के द्वारा रिसीव हुआ हो। सिंपल है यार, कर लेंगे यार, मजाक थोड़ी ना है। पर यहां पे हम एक काम करते हैं बच्चों, मान लो इसी क्वेश्चन में हमें पहले हम इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे, क्वेश्चंस आंसर सेम वही प्रोसेस। आप देखो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है, 18 18 18 18 18, तो ये हो गया F1, उसके पीछे वाला हो गया F0, इसके पीछे वाला हो गया F2। अब फॉर्मूला पुट स्टिक करो एंड गेट दी आंसर। ये बहुत ही सिंपल है, कोई भी कर सकता है, ठीक है। अब बच्चों यहां पे ना एक क्वेश्चन तो हम लोगों ने यहां पे ये कर लिया, पर मैंने देखा है एक बार एक ऐसा इसके बाद फॉर्मूला पुट करो, आंसर लाओ। एक बार मैंने देखा है बच्चों, यार ये क्वेश्चन आप कर लेना क्योंकि ये तो बहुत सिंपल है। मैं मीडियन का क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ, मीडियन का क्वेश्चन भी नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम इसको चेक करेंगे मीडियन का क्वेश्चन क्यों नहीं है। हम इस क्वेश्चन को एक बार चेक करते हैं, क्योंकि बच्चों मैंने देखा है कि आपके पास जो कम मार्क्स वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, उसमें इस तरह के क्वेश्चंस मैंने कई बार प्री बोर्ड्स में भी देखे हैं और बोर्ड्स में भी देखे हैं। तो एक बार अपन ध्यान से कर लेते हैं। The average score of boys in the examination of a school is 71 and that of girls is 73. कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन। The average score of the school in the examination was 71.8. Find the ratio of the number of boys to the number of girls who appeared in the school. बहुत सिंपल है। Let's say number of boys equals to x. एक बात सुनना, तो टोटल मार्क्स बाय बॉयज या फिर ऑफ बॉयज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बॉयज, मीन मार्क्स ऑफ द बॉयज इज गिवन, कितना है 71, और नंबर ऑफ बॉयज हमने अज्यूम कर लिया है, तो टोटल मार्क्स ऑफ बॉयज विल बी 71 और x ये हमारा x है, करेक्ट, ये हमारा x है, ये ऊपर जाएगा तो 71 टाइम्स ऑफ x। सिमिलरली अगर हमारे पास नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू y है, नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू y है, तो टोटल मार्क्स ऑफ गर्ल्स विल बी, यार मैं ठीक से लिख देता हूँ, राइटिंग बहुत गंदी है सर, बहुत गंदा लिखते हो आप सर, हम ऐसे ही बोर्ड पे लिखेंगे क्या, ठीक है यार, मतलब मेरे को जल्दी नहीं है, कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। देखो, तो आप मान लो अगर नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है, इक्वल्स टू y है, तो आपको पता है, एक बात बताऊं, टोटल मार्क्स ऑफ गर्ल्स अपॉन नंबर ऑफ गर्ल्स दैट शुड बी इक्वल्स टू, देके रखा है ना, मीन मार्क्स ऑफ द गर्ल्स 73। तो पता है आप टोटल मार्क्स निकाल सकते हो, टोटल मार्क्स ऑफ गर्ल्स, ये हमारा y है ना, हमने अज्यूम किया है,
तो पता चला 73 टाइम्स ऑफ y। पूरी क्लास का टोटल मार्क्स कितना होगा? पूरी क्लास का टोटल मार्क्स कितना होगा? बताओ कितना होगा? टोटल मार्क्स ऑफ बॉयज प्लस टोटल मार्क्स ऑफ गर्ल्स। सो टोटल मार्क्स ऑफ क्लास अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ क्लास, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ क्लास, स्ट्रेंथ ऑफ क्लास। और हमें पूरी क्लास का मीन दे के रखा है, कितना है? 71.8। 71.8। तो टोटल मार्क्स कितने हैं क्लास के? 71x प्लस 73y, नंबर ऑफ टोटल मार्क्स ऑफ गर्ल्स प्लस टोटल मार्क्स ऑफ बॉयज, ठीक है, अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ क्लासेस, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस टोटल नंबर ऑफ बॉयज, दैट इज इक्वल टू 71.8। इसके बाद सॉल्व करना इतना आसान है जितना शायद आसान मेरे लिए कुछ भी नहीं था। तो 71x प्लस 73y इज इक्वल टू 71.8x प्लस 71.8y। 71 को सॉरी x को आप इधर लेके आओ, y को आप इधर लेके आओ, बहुत सिंपल है। तो 73y माइनस 71.8y, तो ये बनेगा आपका कुछ 1.2y, और ये बनेगा 0.8x। भाई साहब इतना इजी है कि 1.2 अपॉन 0.8 आ जाएगा और यहाँ पे x अपॉन y आ जाएगा। तो पता है आप इसको कैंसिलेशन करना, पक्की बात है आपका आंसर 3:2 आ जाएगा। ठीक है, कर लेना। ठीक है अब सिंपल है यार, कमान, ये 9th क्लास में क्वेश्चन था। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात है, आपने बस नंबर ऑफ बॉयज को अज्यूम करना है x। ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज को आपने अज्यूम कर लिया है x, तो सिंपल सी बात है टोटल मार्क्स बाय द बॉयज, मतलब पूरे बॉयज प्रजाति का जो मार्क्स होगा दैट विल बी टोटल मार्क्स ऑफ द बॉयज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बॉयज x इज इक्वल टू 71 आपको देके रखा है। तो टोटल मार्क्स ऑफ द बॉयज आपने 71x निकाल लिया। सिमिलरली टोटल नंबर ऑफ द टोटल मार्क्स ऑफ द गर्ल्स, सब सारी गर्ल्स का मार्क्स मिला दो, जितने जितने उन लोगों ने मार्क्स पाए, इज इक्वल टू 73 टाइम्स ऑफ y। अब टोटल मार्क्स ऑफ द क्लास निकालना है, तो 71x प्लस 73y ऐड किया, ठीक है, डिवाइडेड बाय द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास। स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास आपको पता है x प्लस y है। ठीक है, तो फर्दर थिंग्स कैन बी डन। आगे का काम बहुत सिंपल है, कैलकुलेशन है। मतलब ये अगर आप मेरे से पूछो तो बच्चों आप कैलकुलेशन ठीक से नहीं कर रहे हो, ठीक है, कंप्लेन जाएगी घर पे। चलो, तो ये सिंपल था, आप आराम से कर सकते हो, टफ नहीं है। बाय द वे यहाँ पे काफी बढ़िया तरीके से सॉल्व हुआ है। ठीक है, और पहला मीन हमें दे के रखा है बॉयज का, मतलब आप निकाल सकते हो, बहुत ही सिंपल है। बाय द वे इसमें कुछ फॉर्मूला वॉर्मूला के चक्कर किया है, टेंशन मत लो, आप आराम से कर सकते हो बिना उसके भी। अब बच्चों सुनो मेरी बात, सुनो। तो डेफिनेटली बच्चों आपको ज्वाइन तो क्लास करनी है। You definitely want to gain 100% knowledge and score 100% for your exams also. तो आपके लिए कुछ बहुत ही बेहतरीन चीज सामने आई है, जैसे अनलिमिटेड लाइव क्लासेस विद फन एंड क्विजेस। क्या बात है, क्या बात है गुरु। compete with the students throughout the world। उसके बाद एक और चीज है बच्चों, जब आप वेदांतों पे आते हो ना, तो जो आपके रिप्लेस होते हैं ना, वो भी आपके इंटरैक्टिव होते हैं। मतलब आप रिप्लेस को भी, उसमें भी आप क्विजेस खेल सकते हो और आपके नाम लीडर बोर्ड पे आ सकते हैं। यार क्या बात है सच्ची में। हाँ, मतलब मान लो आपने क्लास मिस कर दिया, आप रिप्ले देख रहे हो, स्टिल यू कैन बी ऑन द लीडर बोर्ड। कैसे? अगर आप उन बच्चों से पहले आंसर कर दोगे, सेम उसी स्पीड से, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही चलेगा। मतलब लर्निंग इतनी पर्सनलाइज्ड हो चुकी है कि आपको पता ही नहीं चलेगा आपकी दुनिया के अगल बगल भी कोई है आपके पढ़ते वक्त। ठीक है, सो बच्चों आई थिंक दिस इज सुपर ऑसम। ऑल्सो विद द प्रीमियम डाउनलोडेबल कंटेंट, मतलब जो भी आप पढ़ते हो क्लास में, जो भी आपको दिखता है, जो भी आपके टीचर लिखते हैं, सब कुछ आप डाउनलोड कर सकते हो। दुनिया में हर चीज डाउनलोड हो सकती है, तो नोट्स क्यों नहीं। ठीक है, उसके अलावा बच्चों इन क्लास डाउट सॉल्विंग होती है विद क्वालिटी टेस्ट एंड असाइनमेंट्स। ठीक है, तो आप क्लासेस में भी अपने डाउट्स पूछ सकते हो, उसके बाद भी आपके पास डाउट्स पूछने का ऑप्शन होता है, डाउट काउंटर्स होते हैं जहां पे आप डाउट्स पूछ सकते हो। और इतनी सारी चीजें आपको जब मिलती हैं तो बच्चों को लगता है सर ये बहुत महंगा होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब आप डीपी प्रो कोड अप्लाई करते हो ना, तो आप 7वें आसान पे पहुंच जाते हो, पता है आपको। ठीक है, सॉरी मजाक कर रहा हूँ, पर डीपी प्रो कोड यूज करोगे बच्चों तो बहुत आनंद आएगा, बहुत खुशी मिलेगी और आपको बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डिस्काउंट आप देखो चाहे ना देखो, बट जस्ट हैव अ लुक ऑन द अमाउंट ऑफ नॉलेज यू आर गेन, लाइक यू आर गोइंग टू गेन फ्रॉम देयर, एंड इट्स सुपर सुपर। ठीक है, सो दैट्स इट। अब बस यही खत्म करते हैं। ठीक है, और अगर आप कॉस्ट देखोगे तो इट्स सो कॉस्ट इफेक्टिव दैट इट्स जस्ट 6 रुपीज पर क्लास। आई मीन
इट्स सो लेस, क्या कहा जाए। बाय द वे, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप जाके तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे क्लिक करो और तुरंत जाके एनरोल करो और डीपी प्रो कोड यूज करो, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा। तो फिर मैं कैसा बोलूंगा? फिर मैं ऐसा ही बोलूंगा, मतलब ऐसा भी नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा बच्चों आप जाओ पहले मास्टर क्लासेस दो, वहां पे आप मजे करो, फिर आपको लगे अरे वाह क्या बात है, मतलब मजा आ गया। बाय द वे, अगर आपने ऑलरेडी मास्टर क्लासेस लेके रखी है तो डोंट मिस द चांस, बिकॉज नाउ इट्स रनिंग ऑन अ ग्रेट ग्रेट प्रॉफिट। और काफी अच्छा भी है यार, मतलब काफी सारे बच्चे मुझे इंक्वायर कर रहे हैं, सर डीपी प्रो जिंदाबाद, डीपी प्रो जिंदाबाद। हो गया, लव यू बैक, थैंक यू सो मच एवरीबडी, हैव अ गुड टाइम, बाय बाय, एंड इट वाज सुपर नाइस, हैव अ गुड टाइम, बाय बाय, लव यू बैक।